एक सम है 100 रुपए का, उसको आपने 11,579.7 रुपए में 2 वर्ष में इतना अमाउंट हो गया, वो 15% पर एनम से, जबकि इंटरेस्ट हमारा 8 मंथली कंपाउंड होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है? अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेट है, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है तो जब रेट बेटा 15% एनुअल होता है ना, 15% एनुअल होता है, तो 8 महीने का इंटरेस्ट पता है क्या हो जाता है? 10% हो जाता है। ठीक है, 10% हो जाता है। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। आप देखो कि अगर मैं बात करूं 2 सालों की, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? राइट, 30% बनेगा कि नहीं बनेगा? 15 15 30 नॉर्मल अगर देखो आप। ठीक है, अगर मान लिया मामला सिंपल इंटरेस्ट का होता, 30% बन जाता। अब उसको आप 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हो, 8 8 8, 2 साल को 8 महीने के 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 30 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? सॉरी, 30 को 3 से डिवाइड कर लो, 10% आएगा। या फिर आप ऐसे लिख लो यार, पर ये 15% का तो पता होना चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। 12 महीने का 15% है, तो 8 महीने का कितना होगा? अगर आपको ये निकालना है तो बनेगा 15/12 इंटू 8, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10%, ऐसे भी आ गया। बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, जो पसंद आए यूज़ करो। ठीक है, 10% की 3 अगर साइकिल हो गई तो मामला कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ 1000 होता है तो ये वैल्यू 1331 हो जाती है कुल मिला के। होगी या नहीं होगी? यस। अब अगर ये 1331 यूनिट की वैल्यू तुम्हें दी है, और कितनी दी है? वो दी है 11,579.7। ठीक है, और मुझे ये निकालना है कि भाई मेरा आंसर क्या है, मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन से सवाल ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। कैसे अप्रॉक्सीमेट करना है समझना। सबसे पहले तो ये जो वैल्यू मेरे सामने लिखी है, मैं इसको सबसे पहले तो कहूँगा यार देखो, अगर मैं इसको 11,580 लिखूँ तो कोई हानि नहीं है। लिख सकते हो यार 11,580, क्या 0.3 जोड़ा है बस, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को अगर मैं 1331 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर इतनी आसानी से कटेगा नहीं। अब यहां थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक बुद्धि यहां से हो सकती है कि सीधे देखने की कोशिश करो 13 और 115 को, पर वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री शायद नहीं निकलेगा। आप कहोगे अगर मैं 13 नौइयां जाऊंगा तो 117 होता है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 9 बार जाने से ना ज्यादा हो जाएगा। तो 9 बार होने से अगर ज्यादा हो गया तो ये तो बनेगा नहीं, आंसर तो बी ही होगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर 13 नौइयां 117 आप लेते हो तो आप खुद देखो, यहां तो 1331 है, अगर 13 नौइयां ही 117 हो रहा है, ज्यादा जा रहा है 115 से, दैट मीन्स 9 से कम ही होगा। क्लियर है कि नहीं है? और इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा? बाकी कुछ लोग कह रहे हैं यूनिट डिजिट से लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हो यूनिट डिजिट से भी। यहां 1 है, अगर ये पूरा कटेगा तो 7 आएगा। ठीक है, अंत में। और 7 को जब 1000 से गुणा करोगे तो लास्ट में जो नॉन जीरो डिजिट बनेगी राइट से, वो 7 ही बनेगी, तो इससे भी आ जाएगा। बाकी मैं अप्रॉक्सीमेशन को ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट सेम भी हो जाए, अप्रॉक्सीमेशन इज ए मच बेटर स्किल, देन ऑल्सो यू कैन मार्क द आंसर। ठीक है, जैसे एक आंसर आ जाए 8770, ठीक है, खैर तब अप्रॉक्सीमेशन में भी आपको दिक्कत आएगी। बट अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूं कि एक ऑप्शन है 9700, तो यूनिट डिजिट में आपको दिक्कत आएगी, बट अप्रॉक्सीमेशन से तब भी हो जाएगा। तो दोनों जानो, ऐसा नहीं है कि यूनिट डिजिट भूलना है, अप्रॉक्सीमेशन याद रखना है, दोनों जानो।